हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नए हाई स्कूल रोमांस एनिमे को जिसका नाम है कन्वीनियंस स्टोर बॉयफ्रेंड्स। तो यार वो वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमको फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के को रात में भागते हुए देखते हैं। वो लड़का बहुत जल्दी में होता है और वो थोड़ी देर भागने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तभी वो स्टोर से एक लड़की को निकलते देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वो लड़की उसे कुछ पीने को ऑफर करती है। तभी हम उस लड़के के मन की आवाज़ सुनते हैं। वो बोलता है कि इस तरह हमारी ये कहानी की शुरुआत होती है और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी इस एनिमे का प्यारा सा इंट्रो आता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो भाग रहा था। इसका नाम हारुकी होता है जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। तभी उसका भाई उसको स्कूल जाने के लिए और ब्रेकफास्ट खाने के लिए उसको बुलाने आता है। तभी वो एक और लड़के को हारुकी के कमरे में देखता है जो कि ज़मीन में ही सो रहा होता है। अब इसका नाम होता है तोवा जो हारुकी का बेस्ट फ्रेंड होता है। आगे वो सब स्कूल जाने लगते हैं। तभी तोवा बोलता है कि यार मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है। हारुकी जवाब देता है कि तुम ज़मीन में सो रहे थे ना इसलिए। तो तोवा उसके पास जाकर हारुकी से कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे बेड पर तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो हारुकी उसे पागल बोलकर उसे दूर कर देता है। तभी तो फुटबॉल मैच की बातें करने लगता है। वो बोलता है आज मैच है तो शायद मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूं। तो हारुकी उससे कहता है कि यार अपनी मॉम को अपने बारे में बता देना कि तुम मेरे साथ रह रहे हो। तो तोवा उसकी बात पर हामी भरता है। वो दोनों स्कूल पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से कुछ कन्वीनियंस स्टोर के वर्कर्स उन्हें जाते देख लेते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि आज संडे है पर कुछ ज्यादा स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे। तो दूसरी तरफ बैठा एक और लड़का जवाब देता है कि आज स्कूल में नए बच्चों को अपना अपना क्लब ज्वाइन करना है इसलिए वो सब जा रहे हैं स्कूल। तभी हम तोबा और हारुकी को देखते हैं जो स्कूल पहुंच गए थे और स्कूल की सजावट देखकर दोनों इम्प्रेस हो गए थे। वो स्कूल के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि कई सारे बच्चे अपने अपने क्लब्स की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। तभी तोबा हारुकी से पूछता है कि क्या तुम सॉकर क्लब ज्वाइन करने वाले हो। तो हारुकी बताता है कि नहीं, मैं स्विम क्लब ज्वाइन करूंगा। तो ये बात सुनकर तोबा थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो हारुकी से बोलता है कि तुम तो यार बिल्कुल फनी नहीं हो। तभी वो हारुकी को खींचकर दूसरी तरफ ले जाता है। सडनली उनके पीछे से एक लड़की आती है और उन दोनों को हैंडीक्राफ्ट क्लब ज्वाइन करने को इनविटेशन देती है। वो दोनों मना भी करते हैं पर वो लड़की नहीं मानती। तभी उसके पीछे से एक लड़का आ जाता है। अब इसका नाम साकुरा कोजी था जो इस लड़की का सीनियर था। वो लड़की साकुरा कोजी को देखकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब ये लड़का वहां पर सबकी हेल्प करने वाला होता है और वो उन दोनों को भी समझाता है कि किसी की दबाव में आकर उसके क्लब को ज्वाइन मत कर देना। तभी एक और लड़की की एंट्री हो जाती है वहां पर जिसका नाम मिकादो था जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था। तो वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग आर्ट क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, अगर नहीं तो तुम हमारे स्कूल के ग्राउंड्स और जिम्स को चेकआउट कर सकते हो क्योंकि कुछ क्लब्स यहाँ कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं। मिकादो ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो तोवा बोलता है कि ये सब तो स्कैरी लग रहे हैं मुझे, आगे ऐसा हो जाए कि हम दोनों इनसे कभी मिले ही ना। तभी हारुकी पूल देखने जाने लगता है। वो तोवा से पूछता है कि क्या तुम सॉकर क्लब ज्वाइन करने वाले हो। तो तोवा हाँ बोलता है। तो वो सब स्कूल के बाद कन्वीनियंस स्टोर में मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी हमको उनके बगल से एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो जाके उसी हैंडीक्राफ्ट वाले क्लब के सामने खड़ी हो जाती है। तभी हम हारुकी को देखते हैं जो तोवो से बात करते हुए कन्वीनियंस स्टोर आ गया था। तभी वो बुक्स की तरफ जाता है और एक बुक उठाकर पढ़ने लगता है। सडनली वो अपने बगल में एक लड़की को देखता है जो उसके बगल में ही खड़ी होती है और वो बुक पढ़ रही होती है। तभी हारुकी को फ्लैशबैक आता है। उसे लगता है कि ये शायद उसकी बचपन की दोस्त हो सकती है। पर तभी हारुकी अपना मन बुक पढ़ने में लगाता है। तभी वो उस लड़की का चेहरा सामने लगे शीशे पर देखता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी वो लड़की अपनी बुक रखती है पर उसका हाथ थोड़ा सा हारुकी को टच कर लेता है जिसके कारण वो थोड़ा घबरा जाती है और वहां से जल्दी से जाने की कोशिश करती है पर वो किसी चीज से टकरा जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी वहां स्टोर का वर्कर उसके पास आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। हारुकी भी ये सब देख रहा होता है। उसी लड़की की स्कर्ट थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो वो वर्कर कुछ लेने चला जाता है जिससे वो उसकी स्कर्ट साफ कर सके। ये मौका देखकर हारुकी भी उस लड़की की मदद करने लगता है। हारुकी इसकी मदद करते हुए थोड़ा शर्मा भी रहा होता है बट वो लड़की हारुकी को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। तभी काम खत्म हो जाता है और वो सब एक दूसरे को सॉरी वॉरी बोलकर जाने लगते हैं। हारुकी तभी वहां से जाने लगता है कि तभी सडनली उसके पीछे से वही लड़की आ जाती है और वो हारुकी को रोककर उसे मदद के बदले हारुकी को आइसक्रीम ऑफर करती है जिसे हारुकी एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब इस लड़की का नाम माशिकी होता है और वो हारुकी को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहाँ तोवा भी आ जाता है जिसने माशिकी को हारुकी के साथ देख लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ हारुकी माशिकी के दिए हुए आइसक्रीम को खा रहा होता है कि तभी वहाँ तोवा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम अपने दिल की फीलिंग्स उसे बता क्यों नहीं देते। हारुकी अचानक से तोवा की आवाज सुनकर खांसने लगता है।
तोवा बोलता है कि इसी रिएक्शन को देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ। पर हारुकी बोलता है कि माशिकी ऐसी एक लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी तोवा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी बातें सीरियसली लेते हो, पर तुम जब तक इन सब बातों के लिए यूज टू नहीं रहोगे तो टाइम आने पर क्या करोगे। तो हारुकी बोलता है कि क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो। पर तोवा बोलता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारी दिल की बात कर रहा था। तुम फिर से अपने प्रिंसेस से मिल ही गए है ना। तो हारुकी कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए ना। तभी हारुकी अपनी आइसक्रीम की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। वो देखता है कि वो जीत चुका है, मतलब उस आइसक्रीम के स्टिक पर विनर लिखा हुआ था। अगले सीन में हम हारुकी को अपने बिस्तर पर देखते हैं। वो सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नजर उसी बुक पर पड़ जाती है जिसे उसकी दोस्त ने उसे बचपन में दिया था। तभी सुबह हो जाती है और हारुकी और तोवा स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल जाने से पहले वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं लंच लेने। हारुकी भी अपना कुछ लेने के लिए देखने लगता है कि तभी उसकी नजर माशिकी पर पड़ती है। वो उसके पास जाने लगता है उससे बात करने के लिए, पर तोवा आकर सब खराब कर देता है। आगे वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। हारुकी तोवा से कहता है कि तुम हर जगह अपनी टांग क्यों उड़ा देते हो, जिसे सुनकर तोवा हंसने लगता है। हारुकी आगे बोलता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा कि मैं तुम्हारी पुरानी बातों और यादों को लेकर बैठा रहूं। मुझे पता है कि तुमको हमेशा रोमांटिक बातें करनी है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब रोमांटिक बातों पर। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर तोवा उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम अनपॉपुलर बॉयज की तो यही दिक्कत है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो हारुकी तोवा के पैर पे अपना बैग मारता है, जिसे देखकर तोवा उस पर गुस्सा करने लगता है। आगे हम तोवा को देखते हैं जो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, जिसे देख तोवा उसे क्लास रैप कहकर उसके पास जाता है। तभी वो लड़की तोवा से गुस्से में कहती है कि तुम कमेटी मीटिंग में आना भूल गए ना जो लंच पीरियड में था। अब तोवा भी क्लास रैप होता है, तो ये बात सुनकर थोड़ा वो हक्का बक्का सा हो जाता है। वो लड़की तोवा से पूछती कि अगर तुमको कुछ करना ही नहीं है तो तुम क्लास रैप क्यों बन गए। तो तोवा जवाब देता है कि मैं तो बस फ्लो में बन गया था। जिसे सुनकर वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो तोवा उसे बोलता है कि तुम तो गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। तो ये सुनकर वो लड़की उसे पेपर्स थमा कर जाने लगती है। तोवा उसे सॉरी भी बोलता है, पर वो लड़की नहीं रुकती। उसे ऐसे जाते देख तोवा थोड़ा स्माइल करता है। अब इस लड़की का नाम होता है मामी, जो चलते चलते सडनली मुड़ती है, जिससे दूसरी तरफ से आ रही माशिकी उससे टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। तभी माशिकी मामी को उसके नाम से पुकारती है। वो उसे बोलती है कि आप तो मामी सा हो ना। तो मामी थोड़ा हैरान हो जाती है। वो माशिकी से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को लाइब्रेरी में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ माशिकी बताती है कि उसने मामी को कहाँ देखा था। तो मामी भी बोलती है कि मैंने तुमको फैकल्टी रूम में देखा था, तो अपने मॉम के साथ थी ना। तो माशिकी भी उसकी बात पर हामी भरती है। फिर वो दोनों अपनी अपनी फेवरेट बुक्स की बातें करने लगते हैं और ऐसे ही एक्साइटेड वे में वो दोनों बहुत तेज बोलने लग जाते हैं, जिससे वहाँ बैठी स्टूडेंट उनको शांत करती है। आगे वो दोनों ऐसे ही खूब बातें करते हैं। बातों बातों में ही मामी तोवा का भी जिक्र माशिकी से कर देती है। वो बताती है कि कैसे तोवा उसको परेशान करता है, वो मुझे किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ता और इस तरह के लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वो सब लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। माशिकी बोलती है कि आज मुझे खूब मजा आया, मैंने अपने दिल की बात तुमको शेयर कर दी। तभी माशिकी मामी से तोवा के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि अगर वो तुमको ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो क्या तुमको मदद चाहिए। तो वह सेकंड क्लास के सॉकर क्लब में है ना। तो ये बात सुनकर मामी पूछती है कि तुम कैसे जानती हो तोवा को। तो माशिकी बताती है कि हम बचपन में एक ही मिडिल स्कूल में जाया करते थे, तो अगर तुमको मदद चाहिए तो तोवा का एक दोस्त है जो कि स्विम क्लब में है और वो तोवा का अच्छा दोस्त है, तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। पर मामी उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो इतना भी वायलेंट नेचर का नहीं है। तभी मामी उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हारुकी और तोवा को रनिंग करते हुए देखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों स्कूल के बाद मिलेंगे। अगले सीन में शाम हो जाती है और हम तोवा को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर में लेने के लिए कुछ जाता है। तभी उसकी नजर मामी पे पड़ती है जो कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ही थी। मामी को सोजो मांगा पड़ रही थी, मतलब रोमांटिक मांगा। तभी तोवा पीछे से आकर मामी से कहता है कि तुम इसी तरह की चीजें पढ़ती हो क्या। तो अचानक से तोवा की आवाज सुनकर मामी चौंक जाती है और थोड़ा एम्बैरस होकर बाहर चली जाती है। तो वह उसका पीछा करता है। वो उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। तो मामी बोलती है कि हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बैरस कर रहे हो। तो वह एम्बैरस करने का कोई रीजन पूछता है। तो मामी थोड़ा एम्बैरस होकर बताती है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं सोचो मांगा जैसी चीजें पढ़ती हूँ, है ना। क्यूट चीजें क्यूट लड़कियों के लिए होती है और ये मुझे शूट नहीं करती। तो वह उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहने लगता है कि तुम तो मुझे क्यूट लगती हो, पता नहीं क्यों तुम एम्बैरस फील कर रही हो, बट मैं तो तुमको हमेशा से क्यूट बोलता आया हूँ। तो ये बात सुनकर मामी थोड़ा सा शर्माने लगती है। वो बोलती है कि तुम ऐसी बातें कितना कैजुअली बोल लेते हो। पर तभी तोवा उसके पास जाकर उसे फिर से क्यूट बोलता है, जिसके कारण मामी उसके पैर में मारकर उसे पागल बोलकर वहां से चली जाती है और तोवा उसे जाते हुए देखता है।
अगले सीन में हम माशिकी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और हारुकी को देखते हैं जो कि अपने स्टडी टेबल पर सो ही रहा होता है। और यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका एपिसोड सेकंड चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हो, और अगर मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।